इमरान टाइगर की चीखें सुनता हुआ चट्टाने पर लांघता ऊपर चढ़ा जा रहा था और फिर एक चट्टान से सर बाहर निकालते ही उसे वो खेल नजर आ गया जिसका निशाना टाइगर बन रहा था। टाइगर दरख्त के झुके हुए टहने और जमीन में गाड़े हुए कोटों के दरमियान फंसा हुआ था और एक आदमी रस्से पकड़े खड़ा था, जबकि डगलस और मिथाइस एक साइड पर खड़े थे। उनका रुख इमरान की तरफ था, जबकि रस्सी पकड़े हुए आदमी और उसकी साथी औरत की पुश्त इमरान की तरफ थी। मास्टर टोनी एक साइड में सीने पर हाथ बांधे बड़े इत्मीनान से खड़ा था। इमरान समझ गया कि रस्सी पकड़ने वाला अरसलान होगा और उसकी साथी औरत फरकंदा होगी। उसने रिवॉल्वर जेब से निकाल लिया। टाइगर की चीखों से उसके कान फटे जा रहे थे। टाइगर की दिल हिला देने वाली चीखें उसे अपनी रग रग में उतरती महसूस हो रही थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो उन पांचों को गोलियों से छलनी कर दे, लेकिन फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस इरादे से बाज रखा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने अरसलान या उसके किसी साथी पर फायर किया तो अरसलान के हाथ से रस्सी छूट जाएगी और दरख्त का झुका हुआ टहना पूरी कुव्वत से ऊपर को उठेगा और इसका नतीजा ये होगा कि टाइगर का जिस्म या तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा या फिर उसके जिस्म की हर रग खिंचकर टूट जाएगी और इंतहाई अजियतनाक मौत टाइगर का मुकद्दर बन जाएगी। वो दांत भींचे देखता रहा और फिर उसने चेक कर लिया कि उससे पहले खूंटों और टाइगर के घुटनों से बंधी हुई रस्सियां तोड़नी होगी। उसके बाद अगर अरसलान ने रस्सी छोड़ भी दी तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि टाइगर का जिस्म टहने के साथ फिजा में लटक जाएगा, लेकिन वो मौत से बच जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी उसके जहन में थी। नायलॉन की बारीक रस्सी को इतने फासले से रिवॉल्वर की गोली से तोड़ना कारे दारत था, और फिर एक रस्सी भी नहीं बल्कि दो रस्सियां, और उन दोनों को उसने बगैर किसी वक्फे के काटना था। अगर एक रस्सी टूटी और दूसरी ना टूटी तो अरसलान ने बौखलाकर हाथ में पकड़ी हुई रस्सी छोड़ देनी है, और फिर पलक झपकने में टाइगर की मौत अजियतनाक अंदाज में वाक़ई हो जाएगी। और एक और बात ये कि एक खूंटे के सामने अरसलान खड़ा था और खूंटे और उसके साथ बंधी हुई रस्सी का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा उसकी दोनों टांगों के दरमियान से नजर आ रहा था। ये इमरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसकी महारत और निशानाबाजी पर टाइगर की मौत और जिंदगी का दारोमदार था, और एक गलती का नतीजा टाइगर की मौत की सूरत में निकलना लाजमी था। लेकिन दूसरी सूरत भी ना थी। इमरान को यह रिस्क उठाना था। इस वक्त तो सबकी तवज्जो टाइगर की तरफ थी, लेकिन अगर उन्हें जरा भी इमरान की मौजूदगी का एहसास हो जाता तो फिर यकीनन अरसलान ने रस्सी यकलक ढीली कर देनी थी। इसके सिवा उसके पास चारा भी ना होता। इमरान ने होंठ भींचते हुए रिवॉल्वर को चट्टान के साथ लगाकर सीधा किया और दूसरे लम्हे उसने ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। उसी लम्हे इमरान ने हाथ को जरा सी हरकत दी और पहले धमाके के साथ ही दूसरे धमाके से फिजा गूंज उठी, और इतने फासले से भी नायलॉन की बारीक रस्सियां कट चुकी थी। पहली गोली अरसलान की टांगों के दरमियान से होती हुई रस्सी को काट गई थी, और दूसरी गोली ने दूसरे खूंटे के साथ बंधी हुई रस्सी को काट दिया था। ये वाकई इमरान की महारत का नुक्ता उरूज था, वरना ऐसे मौके पर बड़े से बड़ा निशानाबाज दिल छोड़ जाता था। दोनों धमाके होते ही अरसलान समेत सब लोग बुरी तरह उछले और तवक्कुह के ऐन मुताबिक अरसलान के हाथों से रस्सी छूट गई और टाइगर टहने के साथ ही एक जोरदार झटके से फिजा में उड़ता गया। इमरान टाइगर की जिंदगी बचाने में तो कामयाब हो चुका था, लेकिन उसे तीसरी गोली चलाने का मौका न मिला, क्योंकि पलक झपकने में फरकंदा और डगलस हरकत में आ गए थे और इमरान की तरफ गोलियों की बौछार सी होने लगी, और इमरान ने तेजी से सर और हाथ को नीचे कर लिया। वो सब भी जमीन पर गिर चुके थे। इमरान नीचे झुकते ही तेजी से वापस पलटा और फिर वो इंतहाई तेज रफ्तारी से चट्टानों को पलांगता हुआ जजीरे की शुमाली सिमत में बढ़ता गया। ऊपर से फायरिंग मुसलसल हो रही थी और अब धमाके साहिल के नजदीक आते जा रहे थे। इमरान समझ गया कि वो फायरिंग करते हुए तेजी से उसी तरफ बढ़े आ रहे हैं जिधर से इमरान ने गोलियां चलाई थी। इमरान काफी फासला देखकर ऊपर चढ़ने लगा, और फिर जब वो ऊपर पहुंचा तो वो दरख्तों के घने झुंड में था। उसने बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अब फायरिंग बंद हो गई थी। वो शायद किनारे पर पहुंचकर रुक गए थे, क्योंकि वहां उन्हें कोई आदमी नजर न आया था। इमरान दरख्तों की आड़ लेकर तेजी से आगे बढ़ आया, और फिर उसे दूर से वो पांचों किनारे पर खड़े नजर आने लगे। वो पांचों चारों सिमतों में देख रहे थे। उनके चेहरों से इतने फासले के बावजूद शदीद हैरत के आसार साफ नजर आ रहे थे, और इमरान ने एक दरख्त की ओट लेते हुए एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया, और उसके साथ एक जोरदार चीख बुलंद हुई, और दूसरे लम्हे मिथाइस चकराता हुआ चट्टानों पर से लुढ़कता हुआ समंदर में नीचे जा गिरा। बाकी सबने इंतहाई तेजी से घूमकर नीचे चट्टानों में छलांगे लगा दी।
अलबत्ता मास्टर टोनी ने एक पत्थर की ओट लेकर उस झुंड की तरफ फायर खोल दिया। इमरान के रिवॉल्वर में सिर्फ 8 गोलियां थी, जिनमें से 3 वो फायर कर चुका था और 5 बाकी थी। इसके अलावा उसके पास फालतू मैगजीन न था, इसलिए वो एहतियात से फायर करना चाहता था, क्योंकि रिवॉल्वर खाली होने का मतलब टाइगर के साथ साथ उसकी भी यकीनी मौत थी। और फिर अचानक फायरिंग रुक गई। इमरान ने दरख्त की ओट से सर बाहर निकाला तो उसने मास्टर टोनी को भी गायब पाया। या तो वो किसी और पत्थर की ओट में था या फिर नीचे उतर गया था। इमरान झपटकर आगे वाले दरख्त की ओट में हो गया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई फायर ना हुआ। तो इमरान इसी तरह झपट कर दरख्तों की ओट में आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसे खतरा था कि मामूली सी कोताही से वो गोली की जद में आ सकता है। और अभी वो खुले मैदान के करीब पहुंचा ही था कि अचानक उसके कानों में लॉन्च का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। और इमरान ये आवाज सुनते ही तेजी से किनारे की तरफ भागा, लेकिन किनारे पर पहुंचकर उसने जब एक चट्टान की ओट से सर बाहर निकाल कर देखा तो उसके हलक से एक तवील सांस निकल गया। वो सब लॉन्च में फरार हो रहे थे। उनकी मोटर बोट लॉन्च के साथ ही बंधी हुई थी और वो इमरान के रिवॉल्वर की रेंज से बाहर निकल चुके थे। अब उन पर गोलियां चलाना फिजूल था। इमरान चट्टान की ओट में रुका, दूर उन्हें देखता रहा। लॉन्च इंतहाई तेज रफ्तारी से खुले समंदर में दौड़ी चली जा रही थी। इमरान को अपनी मोटर बोट भी नजर न आ रही थी और उस वक्त उसे ख्याल आया कि टाइगर की चीखों की वजह से वो बोट को किसी चट्टान के साथ बांध न सका था। वो किनारे के साथ साथ भागता गया कि शायद उसकी बोट किसी दूसरी तरफ किनारे के साथ मौजूद हो, लेकिन कुछ फासले पर आने के बाद वो एक बार फिर रुक गया। उसे अपनी मोटर बोट नजर आ गई थी, जो जजीरे से काफी दूर समंदर की लहरों पर उछल रही थी और लहरें उसे जजीरे से दूर ही धकेले चली जा रही थी। इमरान को इस जजीरे के इर्द गिर्द मौजूद खौफनाक और खूनी शार्क मछलियों का भी अच्छी तरह इल्म था, इसलिए वो समंदर में तैरकर भी मोटर बोट तक न पहुंच सकता था। समंदर में इस तरह उछलते ही शार्क मछलियों के ग्रोह ने उस पर हमला कर देना था और फिर उसका उन खूनी मछलियों की जद से बचकर निकल जाना नामुमकिन था। इमरान एक तवील सांस लेता हुआ वापस पलटा और तेजी से उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा, जिसके टहने के साथ टाइगर लटका हुआ था। करीब जाकर उसने देखा कि टाइगर की आंखें बंद थी और वो किसी लाश की तरह लटक रहा था। वो बेहोश हो चुका था। शदीद तरीन तकलीफ और अजियत के बाद अचानक तकलीफ के खत्म हो जाने का नतीजा लाजमी बेहोशी थी। इमरान दरख्त पर चढ़ा और फिर उसने टहने पर बैठकर खंजर की मदद से उस रस्सी को काट दिया जिससे टाइगर बंधा हुआ था, लेकिन उसके सिरे को उसने थाम रखा था। और फिर उसने आहिस्ता से रस्सी को इस अंदाज में छोड़ा कि टाइगर को नीचे चट्टानों के खुरदुरे फर्श पर गिरने से तकलीफ ना हो। टाइगर जब जमीन पर लेट गया तो इमरान ने ऊपर से छलांग लगा दी और फिर उसने उसी खंजर की मदद से उसके जिस्म पर बंधी हुई रस्सियां काटनी शुरू कर दी। टाइगर का रंग खौफनाक अजियत की वजह से सिया पड़ चुका था और उसके चेहरे की साख अभी तक काफी हद तक मसक हो चुकी थी। इमरान ने रस्सियां काटने के बाद टाइगर के सीने पर हाथ रखकर उसके दिल पर आहिस्ता आहिस्ता मालिश करनी शुरू कर दी, क्योंकि इस तरह उसके खून का दौरा नॉर्मल हो सकता था और टाइगर अजियतनाक हालत से बाहर निकल आता। वरना अगर वो उसे वैसे ही होश में ले आने की कोशिश करता तो यकीनन टाइगर के दिमाग की कोई रग फट जाती या फिर उसके मुंह और नाक से खून बह निकलता और इस तरह टाइगर की हालत शदीद खतरे की जद में आ जाती। और इमरान को मालूम था कि वो इस जजीरे पर कैद हो चुका है, इसलिए वो कोई खतरा मोल ना ले सकता था। दिल की मालिश करने से टाइगर के चेहरे से सियाही दूर होने लग गई और उसके चेहरे का रंग तेजी से नॉर्मल होना शुरू हो गया और उसके पीछे हुए जबड़े भी आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ने लगे। इमरान मुसलसल मखसूस अंदाज में मालिश करता रहा और फिर थोड़ी देर बाद टाइगर का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया और वो सांस भी ठीक तरह लेने लग गया था। इमरान ने मालिश जारी रखी और फिर चंद लम्हों बाद टाइगर ने आंखें खोल दी। अलबत्ता उसकी आंखों में शौर की चमक मौजूद न थी, लेकिन इमरान जानता था कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन भी नॉर्मल हो जाएगा। चुनांचे वो उठ खड़ा हुआ और फिर वापस किनारे की तरफ बढ़ गया। उसे अब यहाँ से निकलने की फिक्र सवार हो गई थी। उसके साथ साथ ये भी खतरा था कि मास्टर टोनी अपने बहुत से मुसल्लह आदमियों समेत वापस आकर अगर हमला आवर हुआ तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन बज़ाहिर कोई सूरत नजर न आ रही थी। अभी वो किनारे पर खड़ा समंदर को देख रहा था कि उसे अपने पीछे टाइगर की कराह सुनाई दी। वो तेजी से मुड़ा तो उसने देखा कि टाइगर अब उठकर बैठ चुका था और कराहते हुए इधर उधर देख रहा था। इमरान वापस मुड़ गया। अब कैसी तबीयत है? इमरान ने उसके करीब जाकर इंतहाई नर्म लहजे में कहा। ओ इमरान साहब, उन लोगों ने खौफनाक तशद्दुद किया है, इंतहाई खौफनाक।
टाइगर ने उठकर खड़े होने की कोशिश की। इमरान ने उसे सहारा दिया। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मर्दों की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते ही रहते हैं। वैसे मुझे खुशी है कि तुम इस कदर खौफनाक अजियत झेलकर भी जिंदा हो, वरना आम आदमी तो कब का खत्म हो चुका होता। इमरान ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा और टाइगर का चेहरा इमरान की तरफ से तारीफ सुनकर खिल उठा। अब वो अपना तवाजुन दुरुस्त कर चुका था। ओ, मुझे ख्याल ही नहीं आया आप कैसे इधर आ गए, टाइगर ने चौंकते हुए कहा। जब मेरे दोस्तों को तकलीफ होती है तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाता है। अरसलान और उसके साथी तो निकल गए हैं, अलबत्ता अब हम इस शैतान जजीरे पर फंस गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानबूझकर इंतहाई नर्म अंदाज में बातें कर रहा था, क्योंकि वो मजाक में भी टाइगर के जहन को कोई धचका इस वक्त न पहुंचाना चाहता था। उसे मालूम था कि यह धचका टाइगर की मौजूदा हालत की वजह से खतरनाक भी साबित हो सकता है। वो जिंदा निकल गए हैं, टाइगर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, फिलहाल तो जिंदा ही निकल गए हैं, अलबत्ता मिथाइस के बारे में कुछ कह नहीं सकता। वो गोली खाकर नीचे तो गिरा था, उसके बाद उसका क्या हुआ, उसे शार्क मछलियां खा गई या वो लोग उसे हमरा ले गए। तुम्हारी चीखों की वजह से मैं अपनी मोटरबोट हुक नहीं कर सका और मोटरबोट समंदर की लहरों पर उछलती हुई खुले समंदर में गायब हो चुकी है। अब जजीरे के बाहर शार्क मछलियां हैं और जजीरे के ऊपर वीरानी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास B11 ट्रांसमीटर है, शायद वो काम आ जाए, टाइगर ने अपनी जेबों को थपथपाते हुए कहा। वो तो मेरे पास भी है, लेकिन उसका दायरे कार महदूद है, वो यहाँ काम नहीं दे सकता। अब हमें खुद ही यहाँ से निकलने की कोई तजवीज सोचनी होगी, इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। और उसी लम्हे उसकी नजरें एक सूखे हुए दरख्त के तने पर पड़ गई, जो अंदर से खोखला होने की वजह से आधा रह गया था। और उसे देखते ही इमरान के जहन में एक तरकीब आ गई। वो तेजी से उस दरख्त की तरफ बढ़ा। उसने करीब जाकर उस खोखले तने को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। शुरू में तना अपनी जगह पर मजबूती से जमा रहा, लेकिन फिर एक जोरदार झटके से वो हिल गया। मैं आपके साथ, टाइगर ने आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारी हालत पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुई, इमरान ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा। और एक बार फिर पूरी कुव्वत से तने पर जोर आजमाई में मसरूफ हो गया और फिर थोड़ी ही देर में उस खोखले तने को गिराने में कामयाब हो गया। और फिर उसने एक और दरख्त की 2 कदरे मोटी शाखें तोड़ी और उसके पत्ते और पतली शाखें तोड़कर उन्हें साफ कर लिया। आओ, अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं, इमरान ने खोखले तने को उठाकर कांधे पर लादते हुए कहा। मगर इमरान साहब, ये तो मजाक ही लग रहा है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। बाज औकात मजाक ही जिंदगी बचा लिया करते हैं, आओ जल्दी करो, इमरान ने कहा। और टाइगर ने वो दोनों डंडे उठा लिए और थोड़ी देर बाद वो चट्टाने फैलाते हुए घाट पर पहुंच गए। इमरान ने खोखले तने को समंदर में उतारा तो खोखला तना समंदर में तैरने लगा। चलो जल्दी करो, इस पर चढ़ जाओ, इमरान ने तने के एक सिरे को मजबूती से थामते हुए कहा। और टाइगर उछलकर तने पर सवार हो गया। तना उसके वजन की वजह से जरा सा डोला, लेकिन फिर सीधा हो गया। दोनों डंडे टाइगर हमरा ले गया था। फिर इमरान भी उछलकर उस पर सवार हो गया। ये डंडे मुझे दो, इमरान ने टाइगर से कहा। और टाइगर ने दोनों डंडे इमरान के हवाले कर दिए। इमरान ने डंडों को चप्पों के से अंदाज में पकड़ा और फिर उन्हें चट्टान के साथ रखकर जोर से झटका दिया तो खोखला तना तेजी से खुले समंदर की तरफ बहने लगा। चूंकि यहाँ खाड़ी में पानी की गहराई ना होने के बराबर थी, इसलिए डंडों के जोर से इमरान इस नए अंदाज की कश्ती को खुले समंदर में ले आने में कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ डंडे काम न दे रहे थे। लेकिन उसी लम्हे एक शार्क मछली ने अचानक उछलकर कश्ती पर हमला किया और इमरान ने बिजली की सी तेजी से उस पर डंडे का वार कर दिया और मछली वापस गोता खा गई। एक डंडा मुझे दे दीजिए, ये तो वाकई काम आ रहे हैं, टाइगर ने हंसते हुए कहा। डंडा हर जगह काम आ जाता है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा काम की चीज है, इमरान ने फलसफियाना अंदाज में जवाब दिया और एक डंडा टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। टाइगर इमरान के फिक्रे पर हंस पड़ा। अब वो पूरी तरह फिट हो चुका था और फिर कश्ती समंदर की लहरों पर डोलती हुई आहिस्ता आहिस्ता खुले समंदर की तरफ बढ़ती गई। अलबत्ता वो दोनों ही शार्क मछलियों के खिलाफ जोरदार जंग में मसरूफ हो गए। मछलियां बार बार दोनों अतराफ से हमला करती, लेकिन इमरान और टाइगर के हाथ उनसे भी ज्यादा तेजी से हरकत में आ जाते और नतीजा ये कि उनका हर हमला नाकाम हो जाता। वैसे एक बात थी, अगर ये डंडे उनके पास ना होते तो फिर उनका शार्क मछलियों से बच निकलना नामुमकिन था, क्योंकि खोखला तना तकरीबन ऊपर सतह तक समंदर में डूबा हुआ था और वो दोनों यूं महसूस कर रहे थे जैसे समंदर की लहरों पर बैठे सफर कर रहे हों। यही वजह थी कि
कि वो शार्क मछलियों की बराह रास्त जद में न थे, लेकिन इमरान जानता था कि इन मछलियों की समंदर में एक हद होती है और उस हद से ये बाहर नहीं जाती। इसलिए वो मुतमईन था और फिर वही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मछलियों के हमलों की तादाद में कमी होने लग गई और फिर एक वक्त आया कि मछलियों के हमले खत्म हो गए और इमरान और टाइगर ने इत्मीनान का सांस लिया। अब वो इस शैतान जजीरे से काफी फासले पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी इस कश्ती की रफ्तार बेहद सुस्त थी क्योंकि उसके चलने का तमाम तर इन्हिसार समंदर की लहरों पर ही था। इमरान अपनी मोटर बोट की वजह से ये तो समझ चुका था कि लहरें इस जजीरे से टकराकर वापस जाती हैं, इसलिए उसने इस कश्ती का सहारा लेने का फैसला किया था, वरना जाहिर है बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता। अब एक आसरा तो बन गया था। ये कहाँ पहुंचेंगी? टाइगर ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्योंकि उसके अंदाजे के मुताबिक कश्ती साहिल की तरफ बराह रास्त जाने की बजाय शुमाल मशरिकी सिमत की तरफ बढ़ी जा रही थी, जहाँ से घाट बहुत ज्यादा फासले पर था और इस घाट तक इस कश्ती को पहुंचने के लिए एक हफ्ता नहीं तो कम से कम 3 रोज तो जरूर ही लग जाते। कहीं तो पहुंचेगी, बशर्त ये कि पहुंच जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक उन्हें दूर से 2 बड़ी बड़ी लॉन्चें इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी तरफ आती दिखाई दी। उनकी रफ्तार बेहद तेज थी और उनका रुख जजीरे की तरफ ही था। ये मास्टर टोनी के आदमी हैं, समंदर में कूद जाओ, जल्दी करो वरना ये भून देंगे, लेकिन रहना उसी तने के नीचे वरना मसला बन जाएगा, इमरान ने कहा। और दूसरे लम्हे उन दोनों ने समंदर में छलांगी लगा दी। वो दोनों ही अब तने की ओट में तैर रहे थे। उन दोनों ने ही तने को पकड़ा हुआ था और तने की ओट से वो अपनी तरफ बढ़ती हुई लॉन्चों को देख रहे थे। थोड़ी सी देर बाद लॉन्चें उनके करीब पहुंच गई और अब उनकी रफ्तार भी आहिस्ता हो गई थी। लॉन्चों में बहुत से अफराद सवार थे। एक लॉन्च में इमरान को अरसलान और उसके साथी और मास्टर टोनी नजर आ गया था, जबकि दूसरी लॉन्च में मास्टर टोनी के आदमी भरे हुए थे और उनके हाथों में स्टैंड गने थी। लॉन्चों के करीब आते ही उन दोनों ने गोता लगा दिया। लॉन्चें उनके करीब से होती हुई तेजी से आगे बढ़ती गई। खाली और खोखले तने को देखकर शायद उनके जहन में भी ना आया होगा कि इमरान और टाइगर इसके जरिए बाहर आए होंगे। उन्होंने यही समझा कि कोई लकड़ी टूटकर समंदर में गिरी है और अब तैरती फिर रही है। लॉन्चें आगे बढ़ गई तो इमरान और टाइगर ने सर बाहर निकाले और लॉन्चों को जजीरे की तरफ बढ़ते हुए देखते रहे। जब लॉन्चें जजीरे के करीब पहुंच गई तो वो दोनों उछलकर एक बार फिर उस तने पर चढ़ गए, लेकिन वो बैठने की बजाय उस पर लेटे हुए थे ताकि दूर से उन्हें चेक न किया जा सके। ये लोग वहां से चेक करने के बाद वापस आएंगे, टाइगर ने कहा। हाँ, और मैं इसी इंतजार में हूँ, वरना अभी मैं लॉन्च के नीचे चिमट कर ऊपर चढ़ जाता, लेकिन शार्क मछलियां मुझे रास्ते में ही झपट लेती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और टाइगर ने सर हिला दिया। वो सारी बात समझ गया था, लेकिन इमरान साहब, इनकी तादाद भी ज्यादा है और वो मुसल्ला भी है, टाइगर ने कहा। हाँ मुझे मालूम है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम फिलहाल लॉन्च के नीचे चिमट कर घाट तक पहुंचेंगे। कम से कम इस तरह साहिल तक तो पहुंच जाएंगे, इमरान ने कहा। और टाइगर ने सर हिला दिया। वो इमरान की तजवीज समझ गया था और इन हालात में इससे ज्यादा और कुछ हो भी ना सकता था। इस तरह कम से कम वो बखैरियत साहिल तक पहुंच ही जाते। वो कश्ती पर पड़े जजीरे की तरफ देखते रहे। कश्ती समंदर की लहरों पर डोलती हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। अब वो लोग जजीरे पर पहुंच चुके थे और फिर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने लॉन्चों को वापस आते देखा। इस बार ये इस तने पर खास तवज्जो देंगे क्योंकि अरसलान वगैरह खासे ज़हीन लोग हैं और ये हमारे हक में बेहतर होगा क्योंकि वो रफ्तार आहिस्ता करने पर मजबूर होंगे। तुम लॉन्चों के नज़दीक आते ही तेजी से सुर्ख वाली लॉन्च के नीचे पहुंच जाना। वहां अगले उठे हुए हिस्से के नीचे ब्रेक हुक के साथ चिमट जाना। मैं नीले लॉन्च के नीचे जाऊंगा, देर ना करना। हो सकता है वो शक मिटाने के लिए तने के इर्द गिर्द फायरिंग करे, इमरान ने टाइगर को तफसीली हिदायत देते हुए कहा। और टाइगर ने सर हिला दिया। लॉन्च जजीरे से कुछ फासले पर वापस आई तो वो दोनों आहिस्ता से पानी में उतर गए।